Dear students, welcome again to your favorite math channel KD the Math Tuber। तो बच्चों आज बात करेंगे 15 जुलाई 2021 को जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप का मैथ पेपर हुआ है आपको फर्स्ट शिफ्ट का, उसके बिल्कुल एक्चुअल एंड ओरिजिनल क्वेश्चन की। कई वीडियोस आपने देखे होंगे, उसमें क्वेश्चंस आपको उल्टे सीधे बताते रहते हैं। यहाँ मैं आपको पूरा पेपर बिल्कुल ओरिजिनल एंड शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से बताऊँगा, जिसमें कि कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो स्टूडेंट रेडी हो जाइए, आप बिल्कुल एक एक करके सारे क्वेश्चन अपन देखेंगे। पूरा पेपर मेरे पास है, ठीक। इस पेपर को आप सॉल्व करके आगे के पेपर का आइडिया भी लगा सकते हैं। और एक प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई हुई है 2011 से 2021 तक के पेपर की। इसमें एयरफोर्स एक्स ग्रुप के भी पेपर हैं और वाई ग्रुप के भी पेपर हैं। तो अगर आपको वो प्लेलिस्ट देखनी हो तो आप चैनल पर भी बच्चों सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको चैनल में कोई दिक्कत आई ढूंढने में तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप प्लेलिस्ट मांग सकते हैं, ठीक बच्चों। तो चलिए आज का पेपर देखते हैं, आज किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए पहला क्वेश्चन ये आपकी मैट्रिक्स है और इसका एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट पूछा है। तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो होता है बेटा, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होता है। तो पहले ये ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, इसका तो आपको पता है, क्रॉस से निकालते हैं। तो 2 चौके 8 माइनस 7 एकम 7, 1 हो गया। तो यहाँ 1 पर n का मतलब कितना होता है कि ये जो 2 कॉलम है तो n की वैल्यू 2 होगी। तो 2 में से 1 क्या 1 की पावर 1 तो 1 ही होगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये भी एक मैट्रिक्स है बेटा, x की वैल्यू पूछी है, देखते हैं कैसे। सबसे पहले आप इसको उधर ले जाएंगे, 2x इंटू आई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1001। यहाँ देखो इधर ले जाओगे माइनस होगा तो 3 में से 2 गया आपका, 3 में से 2 गया, क्या बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1। यहाँ आपका 0 में से 3, ये सॉरी यहाँ पर 0 है, ये 0 में से 0 जाएगा 0, ठीक है। यहाँ आपका ये 4 उधर जाएगा, है ना, 4 उधर जाएगा। ये सॉरी यहाँ भी 4 ही है। ये थोड़ी 1-2 बच्चों ने मुझे भेजे हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टे सीधे 1-2 ने भेज दिए हैं, बाकी क्वेश्चन सब एग्जैक्ट हैं। इसमें क्या आप जानते हो मैट्रिक्स होती है तो इसमें नंबर होते हैं, तो बच्चे 1-2 नंबर उल्टा सीधा भी बता ही देते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये आपका 4 माइनस 4 हो गया 0, ठीक है। यहाँ की अगर हम बात करें तो ये है यहाँ पर 6 सॉरी, तो 6 माइनस 5 ये हो जाएगा आपका 1। अब देखो 1001 का तो कोई मतलब है नहीं, 2x इक्वल 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू स्टूडेंट हो जाएगी 1/2। यहाँ थोड़ा करेक्शन पे ध्यान रखना, 4 और 6 है, ठीक। आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपने पढ़ा होगा, पूर्ण वर्ग विधि। तो ये देखते हैं, आप जानते हो x² + 2x + 2 है। तो इसको 2 को अगर मैं 1 + 1 लिखूँ तो x² + 2x + 1 क्या हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर, बचेगा 1 को 1 का स्क्वायर। अब आपने फॉर्मूला बच्चों पढ़ा होगा कि कहीं भी अगर 1/1 + x² दिख जाए तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan 1x। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा tan 1x की जगह x + 1 और लिमिट क्या है, ये -1 से 0। लिमिट लगाएंगे तो 0 लगाएंगे x की जगह तो 1 हो जाएगा, और यहाँ -1 लगाएंगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा। 110 में किसकी वैल्यू है, π/4 की, और 0 की है। तो ये आपका हो गया तीसरा क्वेश्चन क्लियर। आगे देखते हैं और क्या क्या पूछा है। देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन एक कॉम्प्लेक्स नंबर का है जिसमें z इक्वल आपको दिया है -3 + 3 आयोटा। आपको पता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जब हम उसकी a + आयोटा b से कंपैरिजन कराएंगे तो यहाँ a की वैल्यू -3 आ रही है और b की 3 आ रही है। अब ये कह रहा है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है कि ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है गुणन प्रतिलोम। देखिए गुणन प्रतिलोम कभी भी पूछा जाए तो इसको इन्वर्स से व्यक्त करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है आपका a - आयोटा b, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना आप, ठीक है, a - आयोटा b अपॉन a² + b²। इस फॉर्मूले में आपको सिर्फ a और b की वैल्यू रखनी है, कोई खास काम नहीं है। तो a कितना है आपका -3 - आयोटा b की जगह ये रहा 3,
और ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 3 का वर्ग हो गया 9 और बी स्क्वायर यानी ये 3 का स्क्वायर 9। तो -3 आयोटा अपॉन 9 और 9 18 हो गए, 3 से काट दो तो माइनस कॉमन ले लो, 3 से काटा 6 बार, बचा के अंदर 1 प्लस आयोटा। ये आपका हो गया बेटा गुणन प्रतिलोम मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स। किससे व्यक्त करते हैं? जेड इन्वर्स से। क्लियर? चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पी ऑफ ए यूनियन बी का मान दिया है, पी ऑफ ए का दिया है और पी ऑफ बी पूछा है, और ये कह रहा है ये ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, फ्री इवेंट्स हैं। फ्री इवेंट्स में ये चीज़ तो आपको पता ही होगी कि इंटरसेक्शन की जो वैल्यू होती है वो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के इक्वल होती है। तो यहाँ पी ऑफ ए कितना है बच्चों? 0.4 और पी ऑफ बी हमें पता नहीं है। चलिए खैर पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर में क्या है? 0.6। तो पी ऑफ ए कितना है? ये रहा 0.4 प्लस पी ऑफ बी निकालना है। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ये रही आपकी क्या है? 0.4 पी ऑफ बी इक्वल में है 0.6। तो यहाँ देखना 0.4 को उधर ले जाके घटाओगे तो 0.2 ही आएगा। यहाँ चलिए पी ऑफ बी अगर मैं कॉमन ले लूँ बच्चों तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 0.4। अब यहाँ देखो 1 में से अगर हम 0.4 को घटाएं तो ये 0.6 हो रहा है और उधर आपका 0.2 हो रहा है। तो ये 6 जब नीचे जाएगा तो 2 से 6 कट के आपका 3 बार आएगा। तो ये पी ऑफ बी की वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 1/3। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है देखो, यहाँ इनकी सिचुएशन देख लेते हैं। ये क्या है देखो, आपने एक पास्कल ट्रिक पढ़ी होगी कि कभी भी एन सी एक्स बराबर एन सी वाई हो तो एन की वैल्यू एक्स प्लस वाई के इक्वल होती है। तो यही सिचुएशन यहाँ फिट कर दो। जैसे एन की वैल्यू कितनी? 15, तो 15 की वैल्यू जो है वो इसके टोटल के बराबर हो जाएगी। तो आर और 3r 4r प्लस 4r की वैल्यू निकालने के लिए 3 उधर ले जाके माइनस करोगे तो 15 में से 3 जाके 12 हो जाएगा बच्चों। और ये आपका r की वैल्यू हो गई कितनी? 3। सही है ना? बिल्कुल शानदार है। आगे ये देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये बेटा, 12 को भी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था और ये देखो आज 15 में भी पूछा गया है। इसका मतलब ये फिर भी रिपीट हो सकता है। इस क्वेश्चन पे आप लोग थोड़ा विशेष सावधान रहना। क्वेश्चन क्या है देखो, अब आप कहोगे सर ये इतना क्यों पूछा जा रहा है? इसके पीछे एक रीज़न है, एक ट्रिक है। देख अब मैं आपको समझा दूंगा कि वो ट्रिक एक्चुअल में है क्या जिससे ये बार बार पूछा जा रहा है। देखो रूट ऑफ 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x अपॉन में x चल रहा है। लेकिन ये ध्यान रहे बच्चों, जब भी ये स्क्वायर जो है रूट को कैंसिल करता है तो हमेशा वहाँ मॉड आती है। क्या आती है? मॉड। अब यहाँ मॉड क्लियर जब होगी तो वो प्लस माइनस में होगी। तो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है, आप जानते हो मानक सीमा। लेकिन इस मॉड क्योंकि प्लस माइनस में खुलती है तो इसका एक आंसर +1 आएगा और एक -1। और जब किसी लिमिट के 2 आंसर आते हैं तो वहाँ हम लिखते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी सीमा का मान विद्यमान नहीं है। क्लियर? ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, जो कि आपका द्वितीय कोटि के अवकलज यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का है। तो dy dx क्या दे रहा है आपको? माइनस कोसेक y और d2y dx स्क्वायर लाना है। अब थोड़ा सा समझने की बात ये है कि ये जो फंक्शन है वो y में है। तो y में है तो हम देखना इसको कैसे करेंगे। आपको क्या चाहिए? d2y dx स्क्वायर। एक काम करो, आप एक काम क्या करेंगे कि यहाँ पहले dy dx ये दे रखा है, चलिए इसका आप d2y dx स्क्वायर करो। तो कोसेक y का क्या होता है बच्चों? माइनस कोसेक y इंटू कॉट y। लेकिन यहाँ क्योंकि x के सापेक्ष 2 बार करना है इसलिए इंटू में हमें dy dx भी लगाना पड़ेगा। तो माइनस माइनस प्लस कोसेक y इंटू कॉट y, dy dx की वैल्यू ये हो जाएगी, क्या है ये? माइनस का कोसेक y। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? देखिए माइनस का कोसेक स्क्वायर y इंटू कॉट y। क्लियर?
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 1 प्लस कॉस 16x। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा कहीं हो तो इसे हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या है बच्चों, 1 प्लस कॉस 16x। क्या मैं इस 16x को 2 इंटू 8x लिख सकता हूँ? अब अगर इस 8x को मैं थीटा समझूँ तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है बताओ? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह ये 8x हो जाएगा, 1/2 बाहर जाएगी और कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये बच्चों हो जाएगा सेक स्क्वायर। और आप कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर का क्या होता है बताओ? 10 और अपॉन में x का कोफिशिएंट आ रहा है और इनटू में ये 2 भी चल रहा है, तो यहाँ आपका 10 8x अपॉन 2 इंटू 8 क्या हो गया? 16 हो गया। ठीक है बच्चों, ये आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। y की वैल्यू दी है, x की वैल्यू दी है और वैल्यू पूछी किसकी है? dy dx की। देखिए dy dx के लिए क्या करना है, यहाँ ऐसे अवकलन को जब y और x का मान थीटा के पदों में दिया हो तो मैंने आपको बताया था इसको हम कहते हैं प्राचलिक अवकलन। क्या कहते हैं बच्चों इसको? प्राचलिक अवकलन यानी पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। अब इस पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में होगा क्या, देखो पहले इसका भी थीटा के रेस्पेक्ट में करना है और इसका भी थीटा के रेस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ क्या होगा, साइन क्यूब का पहले 3 साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन का करोगे तो कॉस थीटा। ये इक्वेशन 1 हो गया। इसका करो पावर आगे, पावर में से एक कम और कॉस का करोगे तो माइनस का साइन हो जाएगा, इक्वेशन 2। अब आप एक काम करेंगे, इक्वेशन 2 में इक्वेशन ये फर्स्ट में 2 का डिवाइड करो तो डी थीटा से डी थीटा गई तो डी वाई डी एक्स इक्वल, देखिए यहाँ क्या बचेगा, डी वाई की क्या है 3a साइन स्क्वायर इंटू कॉस अपॉन यहाँ क्या है -3a कॉस स्क्वायर इंटू साइन। 3a गई, एक साइन गई, एक कॉस गई, साइन अपॉन कॉस माइनस का tan थीटा बच गया। ठीक, देखो सारे क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ बेटा, आपको एक बार वीडियो जब ख़त्म हो जाए तो पूरी क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद लगानी है और ये कंफर्म करना है कि पेपर आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और केवल इस पेपर की बात नहीं है, मैंने जो प्लेलिस्ट के बारे में आपको बताया था उसका हर पेपर आपको आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इसका कह रहा A3 यानी तीसरा टर्म 4 है, तो तीसरा पद क्या होता है बेटा गुणोत्तर श्रेणी का? AR स्क्वायर। ये तो 4 है। प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म्स, प्रोडक्ट का मतलब होता है इनका इनटू। तो पहला टर्म क्या होता है A, दूसरा AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR की पावर 4, इनका प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो देखते हैं यहाँ, ये बताओ बच्चों A कितनी बार है? 5 बार, और R 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। इस पूरे को मैं AR स्क्वायर का होल 5 लिख सकता हूँ। तो AR स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? ये रही 4 और इसकी पावर है 5। 4 की घात 5 का मान आप सभी बच्चों जानते हो 1024 होता है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ट्रिग्नोमेट्री का आ गया। ये क्वेश्चन बेटा ल्यूसेंट में भी वो का वही दे रखा है और RS अग्रवाल में भी दे रखा है। मैंने आपको कई बार बताया बच्चों, अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो तो ल्यूसेंट और RS अग्रवाल आपको आनी चाहिए, है ना, ये आपको आना मस्ट है। चलिए इसमें देखते हैं क्या होगा। थीटा की वैल्यू रख दो, चलिए क्या रखते हैं, जैसे 90, कुछ भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि 0 रख सकते हो, 30 रख सकते हो, लेकिन थोड़ा इजी है तो 90 रख देते। तो साइन 90 क्या है 1, कोस 90 0, 3 इंटू साइन 90 1, कोस 90 0, ये सब तो 0 हो गया, ये भी 0 है और ये आंसर आपका 1 आ जाएगा। आगे अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल 4y और y इक्वल एक्स। बाउंडेड एरिया पूछा है। देखो यहाँ थोड़ा सा सिस्टम समझने की ज़रूरत है। ये एक्स स्क्वायर इक्वल 4y जो है वो एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay का पैराबोला है, तो ये ऊपर की तरफ खुलेगा। y इक्वल एक्स आप जानते हो इस तरह की स्ट्रेट लाइन है जो मूल बिंदु से जाएगी, तो ये एरिया पूछा है। अब हमें पहले ये पॉइंट निकालना पड़ेगा जिससे कि ये लिमिट हमको मिल जाए। ठीक, इनको कुछ नाम दे देते हैं चलो समझने के हिसाब से। ये तो 0 0 है ही। आप ये बताओ यहाँ मैं y की वैल्यू अगर इसमें रख दूँ तो एक्स स्क्वायर इक्वल 4x,
तो यहाँ x की वैल्यू 4 आ जाएगी, यानी ये जो पॉइंट है वो 4,0 हो जाएगा। अब 0 से 4 तक, अब देखो मैं आपको बताऊँ आंसर कैसे आएगा। आप ये देखो इस एरिया में ऊपर कौन है, ऊपर लाइन है, नीचे कौन है, पैराबोला। तो ऊपर लाइन में से पैराबोला घटेगा, लाइन में से क्या घटेगा, पैराबोला। तो ये देखो लाइन में से y का मान कितना है, x, पैराबोला में से y का मान कितना है, x²/4, और लिमिट कितनी है आपकी, 0 से 4। अब चलिए निकाल दो, x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x²/2, x² का क्या हो जाएगा, x³/3, 3 चौके 12 हो जाएगा, और लिमिट आपकी 0 से 4 है। चलिए ये लिमिट रख देंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 का आधा 8 हो गया, 4 का क्यूब 64, 64/12 हो गया। तो 64/12 को 4 से काट दो तो 16/3, तो यहाँ 8 या 24 में से 16 गया, 8/3 आ गया। क्लियर। क्वाड्रेचर का एक क्वेश्चन देखो इस बार हर शिफ्ट में आ रहा है, तो आप लाइन और पैराबोला का क्वेश्चन जरूर करके जाना, इस बार हर शिफ्ट में ये पूछा जा रहा है। अगला ऑर्डर और डिग्री आ गया, आपको पता है ये तो सदाबहार क्वेश्चन है, ये तो आना ही आना है। सबसे पहले रूट ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि घात कभी भी बटे में नहीं हो सकती। तो जैसे ही रूट हटाओगे तो सबसे पहले आपका इधर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो सबसे ज़्यादा बार अवकलन कहाँ हुआ है, यहाँ पर 2 बार हुआ है, यहाँ 1 बार, तो कोटि तो ज़्यादा कोई लेती है, ऑर्डर का मतलब कोटि, वो कितनी हो गई, 2। और डिग्री भी मैंने बताया था किससे देखते हैं, जहाँ से घात देखते हैं। ये देखो यहाँ पे कोटि कितनी है, 2 है ना, तो इसी की घात देखेंगे तो 2 हो गई, डिग्री भी 2 हो गई, घात भी 2 हो गई, सॉरी डिग्री एंड ऑर्डर। आगे देखते हैं अगला, कंडीशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। ये तो बेटा बिल्कुल थ्योरी का क्वेश्चन है, इसमें तो और डायरेक्ट ऑप्शन आपको टिक करना था। इंक्रीजिंग फंक्शन तब होता है जब f' की वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा होती है, और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, f' जब लेस देन इक्वल टू 0 हो। इंक्रीजिंग का मतलब होता है बेटा वर्धमान, और डिक्रीजिंग का मतलब होता है ह्रासमान। इन दोनों की कंडीशन देख लेना, ये काफ़ी बार पूछ लेता है। आगे अगला कह रहा है x² + y² + b² = 1, और ये कह रहा है a b से बड़ा है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछा है। लेटस रेक्टम का मतलब होता है बेटा नाभि लंब की लंबाई। यहाँ देख रहा है आपको कि ये क्या है, x² + a² + y² b² किसका इक्वेशन है बेटा, एलिप्स का, दीर्घवृत्त का। और एलिप्स क्योंकि 2 टाइप का होता है, तो ये कह रहा है ए बी से बड़ा है, ए ग्रेटर देन बी, इसका मतलब ये एलिप्स फर्स्ट टाइप का है। तो फर्स्ट टाइप के एलिप्स का जो लेटस रेक्टम LR होता है वो आपका 2b² होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला देखो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया है ना, सेंटर दे रहा है, रेडियस दे रहा है, और सर्किल का इक्वेशन ले आओ, है ना। तो सर्किल का इक्वेशन क्या होता है बच्चों, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल r²। तो x - h कितना है, 1, y - k कितना है, 2, और इक्वल में r यानी 4 का स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर खोल दो, x² + 1 - 2x + y² + 2 का स्क्वायर 4 - 4y, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ लाइन सेट कर देंगे कैसे, x² + y² - 2x - 4y, 4 और 1 5, 16 इधर से आके घट जाएगा, -11 हो जाएगा। ये आ गया है ना। अगला 18वां देखते हैं क्या कह रहा है। ये ABC एक ट्रायंगल है, और ए से डाली गई मीडियन पूछी है, मीडियन की लेंथ यानी लंबाई। ये देखो मैंने मीडियन डाल दी। आपको पता है मीडियन कहाँ डलती है बेटा, मीडियन कहाँ गिरती है, मीडियन गिरती है इसके मध्य बिंदु पर। तो इनका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, 3 और 0 यानी 3/2, 0 और 4 यानी 4 का हाफ यानी 2।
हाँ तो देखते हैं लेंथ ऑफ मीडियन यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो बेटा डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। क्या डिस्टेंस फार्मूला? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का। तो 3/2 में से 0 जाएगा तो 3/2 का स्क्वायर हो गया 9/4, और y1 माइनस y2 यानी 2 में से 0 गया, 2 का 4 हो गया। 4 चौके 16, 16 और 9 25, 25/4 को अपन 5/2 लिख सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसको सिंप्लीफाई करना है, इन्वर्स का है। देखो सबसे पहले एक काम करो, ये 2 cos इन्वर्स के आगे से 2 हटाने के लिए 2 cos इन्वर्स x का आपको फॉर्मूला पता होगा बेटा। 2 cos इन्वर्स x इक्वल क्या होता है? cos इन्वर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले आप इसी को लगा दो, क्या हो जाएगा? cos इन्वर्स 2x स्क्वायर यानी 3/5 का हो गया 9/25 माइनस 1 साइन ऑफ कॉस इन्वर्स। तो 25 से कम 25, 25 में से ये देखना ये क्या हो गया 9 दूनी 18, और ये 25 ऊपर जाएगा तो 18 में से 25 गया, यहाँ बचेगा माइनस के 7/25, है ना, माइनस 7/25। आप एक बात ये देखो कि कॉस को अब हमें साइन में बदलना है, तो कॉस को साइन में बदलने का एक तरीका होता है कॉस इन्वर्स x इक्वल साइन इन्वर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये अंदर वाले को जब आप साइन में बदलोगे तो ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 7/25 का स्क्वायर क्या होगा? 49/625। साइन से साइन इन्वर्स जाएगी 625 में से, तो देखते हैं साइन से साइन इन्वर्स जाएगी 625 में से 49 गया 576, इसका वर्गमूल हो गया 24/25। ठीक, 20 नंबर में एक अवकलन पूछा है बच्चों। वैसे तो देखो मैं आपको ट्रिक बता दूं कि sec x का जो इंटीग्रेशन होता है, समाकलन, वो होता है log mod ऑफ sec x प्लस 10x। इसलिए ये बिल्कुल क्लियर है कि log sec x प्लस 10x का अगर कोई अवकलन करे तो sec x ही आएगा। लेकिन एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था सर इसका प्रूफ भी करा देना, तो प्रूफ देखिए, चलो प्रूफ करा देता हूँ। तो log x का बच्चों क्या होता है? log x का होता है आपका 1/x, और अब इस ब्रैकेट का डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो sec x का क्या होता है? sec x 10x, 10x का क्या होता है? sec स्क्वायर x। अंदर से ये देखो कॉमन क्या, ये अवकलन हो गया ना, तो ddx हटा दो। अब अंदर से कॉमन क्या है? sec x, तो अंदर आएगा 10x प्लस sec x, और नीचे आपका ये चल रहा है sec x प्लस 10x। तो यहाँ आप देख सकते हो ये कैंसिल होके अपना फाइनल आंसर क्या आएगा? sec x। तो ये बेटा 20 क्वेश्चन मुझे मिल गए थे बिल्कुल एक्यूरेट। 2-3 क्वेश्चन और मेरे पास आने वाले हैं, उनको मैं अगले वीडियो में शामिल ज़रूर कर लूँगा। तो वीडियो बेटा बाकी बच्चों को भी शेयर कर दो एक बार, और इस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देखें। ठीक, अगर प्लेलिस्ट चैनल पे नहीं मिले तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप प्लेलिस्ट मांग लें। क्लियर? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपन एक नए पेपर के साथ।